फाइन, तो फाइल रिलेटेड ऑपरेशन करना है, राइट। ठीक, फाइन। तो यहाँ पे अभी फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए बेसिकली हमको क्या चाहिए, एक फाइल वाला ऑपरेटर चाहिए, ठीक है। FILE एक कैप्स में लिखा हुआ है, ठीक है। देन अगेन वो इनबिल्ट है, अगर मैं दिखाने के लिए जाऊँ तो आई थिंक सो आई विल हैव इट हियर ऑन दिस वेयर एट द टॉप, ठीक है। तो इफ यू सी इन फाइल डेफिनेशन समथिंग समथिंग कुछ है, ठीक है, फाइन। फाइल डेफिनेशन, अभी उसका फाइल का कुछ स्ट्रक्चर है, अगर आप चेक करोगे तो कुछ स्ट्रक्चर बना रखा है प्रॉपर, और उसका डेटा टाइप जो डेटा स्ट्रक्चर रहता है उसका काइंड ऑफ एक ऑब्जेक्ट है फाइल नाम, ठीक है, फाइन। अच्छा, ठीक है, फाइन। सो वो फाइल वाला चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फाइन। तो बेसिकली वो डेटा स्ट्रक्चर है, उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल चीज़ें है, फिलहाल के लिए हमको कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसके अंदर का हम लोग एक पॉइंटर यूज़ करने वाले जो काइंड ऑफ उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ होने वाला है, ठीक है, फाइन। सो आई विल से फाइल एंड आई विल गिव अ पॉइंटर सपोज FP, ठीक है। देन अगेन वाई FP, बिकॉज जहाँ पे भी काइंड ऑफ ऑनलाइन जो अगर चेक करोगे तो फाइल पॉइंटर ऐसा उसका नाम है, इसलिए FP, ठीक है। अच्छा, अब इसी के आगे यू कैन राइट डायरेक्टली F ओपन, या जो भी कुछ ऑपरेशन करना है वो, या तो फिर यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, यू कैन से FP इज इक्वल टू FOPEN ओपन रॉन ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे दो पैरामीटर्स आते हैं, पॉइंटर बनना पड़ता है। यस यस, इसको पॉइंटर ही लगेगा, बिकॉज देन अगेन एज आई टोल्ड यू ना, अगर आप फाइल डायरेक्टली पूरी चाहिए अगर आपको, तो अगर आप सपोज से पाथ दे रहे हो तो व्हाट विल हैपन इज इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू दैट लोकेशन यू विल हैव टू कॉपी दैट एंटायर थिंग ओवर, है ना। फिर अभी आपकी मेमोरी में उतनी स्पेस है नहीं है, हम उसकी लोकेशन सेव कर रहे हैं। यस, उसकी बस स्टार्टिंग लोकेशन सेव करते हैं, उसके बाद में जो भी ऑपरेशन जो करना है उसके ऊपर वो फाइल के ऊपर ये पॉइंटर के थ्रू हम लोग करेंगे, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब फर्स्ट वाले पार्ट में क्या आएगा, उसका जो लोकेशन जो भी फाइल है वो आ जाएगी, और दूसरा किस मोड में ओपन करना है। फिलहाल चलो मैं बोलता हूँ रीड मोड, या फिर चलो राइट मोड में ओपन कर लेते हैं, बना ही लेते हैं फाइल, ठीक है, फाइन। तो अभी फाइल का कुछ नाम बनाना पड़ेगा। अच्छा, देन अगेन फाइल अगर एग्जिस्टिंग नहीं है तो बना लेगा, ठीक है, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उसको कट करके उसको ओवरराइट करके नया कंटेंट कर देगा, ठीक है। अब मेरे पास फाइल है नहीं एक्चुअली बनी हुई, ठीक है, तो ऐसे abc.txt में ऐसा कुछ बस फाइल नेम दे दो। अच्छा, अगर आप प्रॉपर लोकेशन दे दे तो उस लोकेशन पे जाके क्रिएट कर देता, बस मैंने नाम दे दिया तो व्हाट विल हैपन इज कि जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ उधर ही क्रिएट कर देगा, जितने बार प्रोग्राम रन होगा वो काइंड ऑफ वो फाइल को क्रिएट करेगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम क्रिएट करेगा, सेकंड टाइम उसी फाइल को अपडेट करता जाएगा, बिकॉज फाइल ऑलरेडी सिस्टम में होगी, ठीक है। अच्छा, F ओपन कर दिया। अच्छा, अब F ओपन करने के बाद में ना व्हाट आई विल डू इज कि आई विल से F printf, ठीक है, F printf दिया। अच्छा, अभी इसके काइंड ऑफ फंक्शन उसने बनाए, ठीक है, चलेगा। अब F printf देने के बाद में फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू इज यू विल स्पेसिफाई कि क्या मैसेज चाहिए आपको, सपोज से हेलो देयर, ठीक है, फाइन, ऐसा कुछ मैं बस एक मैसेज डालता हूँ, फाइन, जो भी कुछ, ओके। एंड कहाँ पे डाल रहा हूँ, बेसिकली मैं फाइल पॉइंटर में डाल दूँ, ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, फाइन। तो जैसे हम लोग नॉर्मली प्रिंटअप करते थे, पहले मैसेज और फिर काइंड ऑफ वो जो वेरिएबल जो समथिंग, अब यहाँ पे क्या है, जो भी मैसेज है और किस फाइल में डालना है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, फाइन। अच्छा, अभी F ओपन किया था, F क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, और F क्लोज के अंदर वो फाइल पॉइंटर को पास करना पड़ेगा, ठीक है, फाइन। ये 3 लाइन पे कोड लिखना है। अच्छा, अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अच्छा, एक नया फोल्डर बनेगा आपका, दैट इज ऑल्सो गुड। पिछले बैच के भी 30 दिन में खत्म हुआ था, मैम की वजह से आप लोग करते हैं, इनके 1-2 दिन एक्सटेंड होना होता है, बट नो वरीज, नहीं अभी वो फिर नेक्स्ट वीक चला जाएगा मैं पूरा सब, तो भूल जाएंगे बच्चे तब तक सब, फिर एग्जाम भी लेंगे। हाँ हाँ, नहीं आएंगे हम लोग, पर मॉर्निंग 9, सुबह आएंगे क्या, सुबह उठने के चलो कोई नहीं। फाइल राइट, सपोज ये फाइल राइट, ठीक है, फाइन, मैंने इसको फाइल को सेव किया। अच्छा, अभी जस्ट टू बी क्लियर, मैं उस लोकेशन को अगर ओपन करता हूँ तो उस फाइल लोकेशन पे मेरा कोई फाइल है नहीं, तो एक ये वाली फाइल छोड़ के, ठीक है, समटाइम्स इट फील्स लाइक इंटरनेट से फाइल कॉपी कर रहे हैं।
ओके एनीवेज ठीक है, चलो एक फाइल देखो, फाइल राइट डॉट सी ए कभी बनाई है, उसके अलावा इस लोकेशन पे कोई फाइल नहीं, डेट 30 ठीक है फाइन। अच्छे गो बैक, अब इसको मैं करता हूँ कंपाइल, ठीक है फाइन। कंपाइलेशन में एरर कुछ होगा तो समझ में आ जाएगा आई थिंक सो। ये वाला लाइन भी हाँ यस ठीक है फाइन। अभी उसने क्या बताया, ये लाइन पे एरर बताया। अब इसका सिंटैक्स इज अच्छा, एफ स्कैनफ जो है ना, सॉरी एफ पुटएस, वो फंक्शन के अंदर पहले आप ये देते हो, बाद में काइंड ऑफ फाइल पॉइंटर देते हो। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे देखो उसने नीचे मेंशन कर रखा है, इसका सिंटैक्स क्या है, फाइल के अंदर पहले फाइल पॉइंटर आना चाहिए, बाद में कुछ वो ये आएगा कैरेक्टर्स ही आएगा। तो बेसिकली व्हाट आई डू, जस्ट अपडेट है, फाइल पॉइंटर डालो और काइंड ऑफ कहाँ पे लिखना है और एंड में से निकाल दो, ठीक है फाइन। इसको कंपाइल कर लेते हैं एक बार, ठीक है फाइन। 0 वाले ठीक है फाइन। अच्छा दो फंक्शंस पे थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया, फाइन। तो अभी प्रिंट एफ के अंदर ये है, और एफ पुटएस अगर मैं यूज़ करता हूँ तो उसके अंदर पहले नाम आएगा और बाद में पॉइंटर पास करेगा, समथिंग लाइक दैट। ओके तो अब बस मैंने इतना किया, कंपाइल किया। अच्छा अब कंपाइल के बाद में फाइल बनेगी क्या, नहीं, कंपाइल करना अगर आप देखो तो EXE वाली फाइल बने, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, ठीक है वो छोड़ दो, दैट इज काइंड ऑफ इग्नोर कर दो फिलहाल के लिए उसको। वैसे आपकी जो प्रोग्राम रन होता है ब्लैक स्क्रीन बेसिकली इज दैट EXE वाली फाइल, ठीक है फाइन। और इसको काइंड ऑफ मैं अभी करता हूँ रन, ठीक है ठीक है हो गया, बन गई फाइल, बनी कि नहीं बनी, कुछ भी नहीं होगा। हाँ बनी के फाइल नहीं बनी, जो डाला था वो नहीं दिख रहा। अच्छा देन अगेन कहाँ पे डाला था हमने, एफ प्रिंट एफ लिखा था या एफ प्रिंट एफ लिखा, एफ प्रिंट एफ लिखा है, मतलब मैंने बोला फाइल के अंदर प्रिंट करके दिखाऊँ, है ना। तो अब अगर मैं वो फोल्डर ओपन करता हूँ तो वहाँ पे यू कैन सी दैट थिंग, वो फाइल बनी हुई देखो, ठीक है abc.txt। और अगर मैं उसको ओपन करता हूँ तो जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो इस फाइल के अंदर दिखेगा, ठीक है। तो अब भाई हाँ ठीक है फाइन, तो वो abc वाला फाइल दिख रहा है ना, ये वाली फाइल है मेरी abc.txt, उसके अंदर वो जो भी मैंने लिखा था। अच्छा इनफैक्ट स्पेलिंग मिस्टेक लिखी थी वो भी कैप्चर कर दिया, ओके एनीवेज। सो द थिंग इज देयर कि अभी एक काम तो हमने कर लिया, चलो यहाँ पे व्हाट वी हैव डन इज कि जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमने फाइल के अंदर डाल दी। अब चलो एक काम करते हैं, इसी फाइल को मैं ओपन करता हूँ और कुछ कंटेंट डाल देता हूँ, ठीक है, और वो चीज़ हम लोग रीड करने के लिए, पढ़ना कैसे उसको, ठीक है फाइन। कल सपोज देन अगेन कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन नहीं भी होगी तो फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब हम लोग एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है ठीक है फाइन। बस अभी इस फाइल को, उसी फाइल को रीड मोड में ओपन कर लेंगे, ठीक है फाइन। अच्छा अब वन मोर थिंग विच इज़ देयर कि मैं भी बोलता हूँ कि इफ जो भी fp है, ठीक है, fp इज चलो fp भी नहीं, f ये कर लेंगे हम लोग, सिंपल से एक लगा लेते हैं, वाइल एल सिंपली से जो आपका फाइल है बेसिकली, है ना फाइन, इन्फॉर्मेशन विच इज देयर दैट इज, अच्छा ट्रू मतलब इन्फाइनाइट लूप में चलेगा, ये भी नहीं चाहिए हमको, एक ही काम करते एक लाइन पे रीड करते हैं अभी। अच्छा फाइल रीड कर दी, ये पता है मुझे फाइल ऑलरेडी है, तो मैं उसके लिए वैलिडेशन की कोई कंडीशन नहीं लगाता कि चेक करो फाइल है या नहीं, फिर आगे काम करें। फिलहाल आई एम अज्यूमिंग कि फाइल ऑलरेडी है, मतलब देखिए मैंने फाइल है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट दैट थिंग एफ स्कैनफ, ठीक है। अब एफ स्कैनफ दे देंगे। अच्छा एफ स्कैनफ के अंदर क्या दिखा रहा है, पहले पॉइंटर चाहिए और फिर उसके बाद में कुछ वो कैरेक्टर्स कॉन्स्टेंट समथिंग कुछ चाहिए उसको, ठीक है फाइन। आई विल गिव द फाइल पॉइंटर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद में ना मैं काइंड ऑफ एक बोलता हूँ %s कर दूँ, ठीक है फाइन। अब %s करने के बाद में व्हाट आई विल से इज, नेक्स्ट वाला क्या था, अब कहाँ पे सेव करना है, तो अभी एक मेरे पास क्या लगेगा, कैरेक्टर एरे बना दूंगा सपोज से, मैं कैरेक्टर सपोज से बफर नाम दे देता हूँ उसको, और उसकी साइज है सपोज से 200, फाइन। तो मैं बोलता हूँ एक कैरेक्टर रीड करो और बफर को दे दो, ठीक है फाइन। अच्छा अभी स्कैन हो गया और उस बफर वाले वेरिएबल में वो इन्फॉर्मेशन सेव हो, फाइल का कंटेंट इसमें सेव होगा, फाइल का कंटेंट उस वेरिएबल में इस एरे के अंदर सेव हो गया, %क्या आई डोंट थिंक सो %, लगता है बट चलो ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली कॉपी कर लेता है बेसिकली वहाँ से, तो अच्छा देने नॉर्मल स्कैन एफ %, लगता है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। चलो ये भी देख लेते हैं व्हाट विल हैपन, ओके। फिर स्कैन कर लिया एक बार, फिर हम लोग प्रिंट कर लेते हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर हमारे, ठीक है। स्लैश इन कर देता हूँ %s और वो बफर वाली वैल्यू प्रिंट करते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट वील गेट, ठीक है फाइन। फाइल तो उधर ही है, कंपाइल कर लेता हूँ, शुड गेट 000 वार्निंग्स, रन कर लेते हैं,
ठीक है, तो मुझे वो हेलो मिला, ठीक है फाइन। तो हेलो देयर का हेलो मिला बिकॉज हेलो के अंदर स्पेस था, तो उसने एक ही बस उतना स्ट्रिंग ऐसा कंसिडर किया और उसको आगे बंद कर दिया, ठीक है फाइन। अच्छा नाउ व्हाट आई विल डू इज़ बेसिकली, चलो अभी एक लाइन कर ली है ना फाइन, या फिर चलो एक ये कर लिया बेसिकली, ठीक है फाइन। सो व्हाट आई विल डू इज कॉपी दिस थिंग, पेस्ट इट हियर, ठीक है, और फिर बाद में फिर से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। मैंने 3 बार कुछ पेस्ट किया, वैसे तो उधर लाइन ज़्यादा है बट चलो मैं 3 बार पेस्ट करके देखता हूँ, ठीक है, व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। तो हेलो देयर और वो जो काइंड ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर जो भी टाइप किया था वो दिख रहा है मुझे, है ना फाइन, ये वाली चीज़ दिखती है, ओके फाइन। ओके बट देन अगेन ऑब्वियसली बात है ना, आप बोलोगे सर ये ऐसे थोड़ी चलेगा, हमको सारा का सारा कंटेंट रीड करना है, जैसा था वैसे ही रीड करना है, जैसी फाइल थी वैसी दिखानी है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज कि बेसिकली मैं एक कुछ इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस थिंग मैंने एक वाइल लूप चला देता हूँ बेसिकली, ठीक है। एंड इन दैट वाइल लूप ये जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है ऐसे, ठीक है, आई विल डू समथिंग लाइक दिस, डू वाइल, ठीक है, डू वाइल, ठीक है। अब डू वाइल के अंदर क्या करूँगा, वाइल के अंदर मैं कंडीशन क्या डालूंगा, जो भी सपोज एक कैरेक्टर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ बफर आई विल जस्ट टेक अ कैरेक्टर, सपोज मैंने रेंज लेता नहीं हूँ, उससे मैं कैरेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज आई विल से एफ स्कैन एफ, ओके। आप उसके अंदर फाइल पॉइंटर से स्कैन करो और जो भी इंफॉर्मेशन है %c लेके उस बफर वेरिएबल के अंदर सेव कर दो, ठीक है फाइन, और उसको प्रिंट कर देना, ठीक है। आई सिंपली से एक प्रिंट की लाइन डाल दो, आई से प्रिंट %c, अच्छा इनफैक्ट मैं स्लैश के लिए दे रहा, सिंपली प्रिंट %c और ये बफर वाली प्रिंट कर दो, ठीक है। और फिर काइंड ऑफ बस एक बार चेक कर लेना वाइल कब तक ये चलना चाहिए, वाइल दैट बफर जो भी कुछ है इज़ नॉट इक्वल टू -1, तब तक ये लूप चलना चाहिए। अच्छा वाई -1 बिकॉज अभी अगर आप नॉर्मली इधर नोटिस किया होगा अगर आपने, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना नीचे एंड ऑफ फाइल, ठीक है, देखो हैश डिफाइन EOF, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज EOF दैट इज -1, ठीक है। या तो फिर मैं कहना मेरे प्रोग्राम के अंदर ही वो अपडेट कर देता, आई से फाइन रीड इज नॉट इक्वल टू EOF, फाइन, नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, ठीक है। तब तक के लिए लूप चलना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक, लेट्स सी इफ वी आर गेटिंग द प्रॉपर आउटपुट और नॉट। इंटरनेट लूप में अटक गया है, ठीक है, जी नहीं सही है। अगर तो माइनस में होगा वाइल ब्रेक होना है, क्या है डू वाइल लूप ब्रेक होना है माइनस, यहाँ पे एंड ऑफ फाइल आ जाएगा, वैसे डू वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा और फाइल को क्लोज करेगा, ठीक है। चलो दिस इज नॉट वर्किंग, तो हम लोग एक काम करते हैं, ऐसा कुछ लॉजिक लगा देते हैं, ये भी कर सकते हैं यस कंपाइल कंपैरिजन पॉइंटर इंटीजर कहाँ पे, दिस इज एन इंटीजर, दिस इज अ पॉइंटर, ठीक है, बफर ऑफ 0, तो अभी इनफाइनाइट लूप में बेसिकली अटक गया, ओके। जो लास्ट वाला जो वैल्यू है ना वो आई थिंक सो बार बार रिपीट कर रहा है, तो अगर मैं फाइल के अंदर जाता हूँ फाइल का, अच्छा हमारे पास और एक फंक्शन है लाइन के लिए, बेसिकली रीड लाइन अगर करना है तो उसके लिए भी फंक्शन, सी लास्ट वाला जो था SLDK समथिंग कुछ काइंड ऑफ इधर ही अटक गया, ठीक है। तो इट शुड हैव गॉटन दैट बट फॉर सम ऑड रीजन वो बाहर नहीं निकलता, ठीक है चलेगा। तो उसके लिए भी कुछ करते हैं, अच्छा यू नो व्हाट, लेट्स गो अहेड, हम लोग डॉक्यूमेंटेशन ही देख लेते हैं, उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो नेट चल रहा है, चल कर, ठीक है, दैट ओपन, लेट्स सी, ठीक है। तो अभी हम लोग एक काम कर सकते हैं, रीड लाइन भी कर सकते हैं बेसिकली, देयर इज आल्सो अनदर फंक्शन फॉर दैट, ठीक है। पूरी लाइन रीड कर लो, ठीक है, गेट लाइन और वो स्ट्रिंग काइंड हम लोग सेव कर सकते हैं,
फाइल रिलेटेड ऑपरेशन देख लेते हैं। अच्छा गेट कैरिड इज देयर एक्चुअली, ठीक है चलेगा, तो गेट कैरी भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम लोग फेच कर लेंगे बेसिकली, नहीं प्रोग्रामिंग इन गेट कैरी तो नॉर्मल लिस्ट ले लेंगे। पुट कैर इज देयर, जैसे गेट एस और पुट एस है वैसे गेट कैर और पुट कैर भी है, ठीक है। ओके एफ गेट एस, ठीक है। तो लाइक कोटिंग से जैसे एफ पुट एस बताया था मैंने लाइक डिस्प्ले पे पुट करने के लिए, वैसे एफ गेट एस इज ऑल्सो देयर, ठीक है। So I'm not concerned with this. I'm concerned with what's stream to the provider. So we will put the number. तो जैसे मैं बता रहा था दीज आर द मोड्स बेसिकली, आर बी डब्ल्यू बी ए बी, ऐसे और भी कुछ एडिशनल मोड्स है, बट वी आर ओनली कंसर्न विद द बेसिक सेटिंग्स, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप देखो तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, रीड राइट और अपेंड, उसका क्या काम करता है वो भी है। रीड प्लस के अंदर क्या होगा, बहुत रीडिंग और राइटिंग के अंदर हो जाएगा, रीड भी करना और सपोज उसके अंदर कुछ देख के अपडेट भी करना है यहाँ से, तो आर प्लस में ओपन कर देते। अपेंड के अंदर भी वही बहुत होगा, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। अच्छा बट रीड के अंदर क्या होगा, बस अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है तो क्रिएट नहीं करेगा, अपेंड मोड में क्या कर देगा, क्रिएट भी करेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें, ठीक है। आई वांटेड, मैं अभी राइट मोड में क्लिक, हाँ अभी हमने रीड मोड में किया, क्रिएट किया बेसिकली। अच्छा अब देन अगेन सी दिस इज ऑल्सो वन मोर थिंग, क्लोज के लिए दिस रीड वाला कमांड देख रहा हूँ मैं, एफ पुट एस, हाँ ठीक है, एफ पुट सी फॉर कैरेक्टर्स, एफ पुट एस फॉर काइंड ऑफ स्ट्रिंग एंड एफ प्रिंट एफ फॉर प्रिंटिंग, ये तीनों है बेसिकली। तो उसके अंदर से हमने एफ प्रिंट एफ देखा है बेसिकली ना, ठीक है। तो एफ पुट सी एक ही कैरेक्टर पुट करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। गेट, ठीक है, रीड करने के लिए तो एफ गेट सी, एफ गेट एस और एफ स्कैनर, ठीक है। अब उसके अंदर से एफ गेट सी और दिस, ठीक है। अगर ई ऑफ फाइल आ गया तो ब्रेक, ठीक है। तो इन्होंने ऐसी कुछ लॉजिक यूज़ किया, बट दे हैव यूज्ड एफ गेट सी, गेट कैरेक्टर के लिए एक ही उसमें यूज़ कर रखा है, ठीक चलेगा। तो मैं भी वही चीज़ कॉपी कर सकता हूँ। व्हाट आई विल डू इज़ कि एफ स्कैन एफ की जगह व्हाट आई विल डू इज़ वो एक ही कैरेक्टर बाई कैरेक्टर अगर कर रहा है, से बफर समथिंग कुछ बना दिया एंड विल से कर देंगे, विल से बफर इज इक्वल टू एफ गेट सी, और उसको काइंड ऑफ फाइल पॉइंटर पास करना था, है ना, यही था लॉजिक। क्या उन्होंने छोटे इसमें लिखा है एफ यू, ठीक है, फाइल पॉइंटर दे दिया, गेट सी कर दिया, ठीक है। और फिर वो प्रिंट करते जाओ कब तक, जब तक वो बफर की साइज नॉट एंड ऑफ फाइल होती है, ठीक है। वेल दैट बफर इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, ये लूप चलाते रहो, ठीक है। अब आई थिंक सो यू शुड गेट द आउटपुट, ठीक है। तो जो भी था कंटेंट उधर तक उसने दिखा दिया, है ना, तो जो जितना कंटेंट था उतना प्रॉपर हमको दिख रहा है, जितना एरे बेटा जी ना, हाँ एरे निकाल दिया, सिंगल कैरेक्टर बना के। अगर काइंड ऑफ एरे चाहिए अगर आपको तो उसके आगे वो एफ पुट एस वाला भी है, ठीक है, फाइन। सो व्हाट यू विल डू इज़ कि देखो अभी गेट कर लो, एफ गेट एस कर लेना, तब तक कब तक, जब तक वो फाइल नॉट इक्वल टू ई ओ एफ होती है, एफ यू एफ, ये भी एक अलग से खुद का फंक्शन है, एंड ऑफ फाइल है नहीं, चेक करो, ठीक है, फाइन। तो अगर एंड ऑफ फाइल नहीं है तो क्या करो, लाइन लो और उसको प्रिंट करके दिखाओ, फिर से काइंड ऑफ चेक करो कि अगली लाइन एंड ऑफ फाइल है, नहीं है तो वापस से काइंड ऑफ ये ले लो, वापस से प्रिंट करके दिखाओ और साथ में एंड में क्लोज कर देना। एफ ई ओ एफ नाम का फंक्शन है बेसिकली उसके लिए, ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो ये वाला भी काइंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक वेरिएशन बनाता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, मैं इसमें पेस्ट करता हूँ एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस थिंग आई ठीक है, बफर की जगह पे
इसको मैं अभी एक एरे बना देता हूँ इसमें, ठीक है 20 फाइन, एंड 20 की जगह सपोज 200 काइंड ऑफ विड्थ है उसकी, एंड इंस्टेड ऑफ दिस थिंग विल से एफ गेट एस, ठीक है। और उसके अंदर 3 कैरेक्टर्स आते थे, एक तो था आपका पहले आ गया, हाँ पहला जो भी आपका बफर है वो, उसकी जो भी साइज़ है वो, और फाइल पॉइंटर का ये, ठीक है फाइन। तो अभी बफर इज़ व्हाट, बफर नाम है मेरा BOFF, ठीक है, उसकी साइज़ इज़ व्हाट 200, ठीक है, एंड उसकी जो भी काइंड ऑफ फाइल पॉइंटर जो भी वो वाला पार्ट, ठीक है, वो ले लो और काइंड ऑफ उसको प्रिंट कर दो, बफर को प्रिंट कर देना, और चेक करोगे जब तक बफर जो भी कुछ है नॉट FEOF और फाइल पॉइंटर, ठीक है। फंक्शन के अंदर मतलब वाइल के अंदर मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, चेक करो कि फाइल पॉइंटर लास्ट एंड ऑफ फाइल नहीं है, ठीक है। तो इसको रन करके देख लेते हैं, कंपाइलिंग इट, फाइल राइटर ये रीड आएगा, ठीक है, 0 और नहीं जा रही है, दैट्स गुड, और उसको रन कर देते हैं, ठीक है। तो सेम आउटपुट मिल रहा है। तो देन अगेन डिपेंडिंग ऑन यू हाउ यू वांट टू काइंड ऑफ प्रोसीड विद दीज थिंग्स, ठीक है, आप उसको अपडेट करो। अच्छा फाइन, लाइन बाय लाइन लेना है तो उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, क्लोज कर दिया, ठीक है फाइन, ओके, मेन प्रोग्राम पे क्लोज ओके चले। तो ये रीड वाला पार्ट हो गया, चलो एक बार अपेंड भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है, उसके अंदर एक नया कंटेंट कुछ डाल देंगे। अच्छा सपोज से मान लो अभी अगर मैं राइट करता हूँ, ठीक है, चलो वो भी एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है, जैसे रोल ओ, ठीक है, फाइल रीड वाला था, रीड वाला ओपन कर देंगे, राइट वाला ओपन कर देंगे, ठीक है फाइन। तो अभी अगर मैं राइट वाला ओपन करता हूँ तो जो मेरी फाइल ऑलरेडी उसके अंदर का कंटेंट है सारा क्लियर हो जाएगा, और अब जो ये जो नया कंटेंट है, सपोज से मान लो मैं हेलो देयर की जगह हेलो वर्ल्ड डाल देता हूँ, फाइन फाइन, तो सारा कंटेंट निकल जाएगा और ओनली वील फाइंड दिस थिंग ओनली, ठीक है। तो कंपाइल हो गया, उसको रन कर लेते हैं। अच्छा देन जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमने काइंड ऑफ यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे प्रिंट नहीं की, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, बस यू विल गो इनटू द फाइल नाउ, और फाइल को ओपन करके जब हम लोग चेक करेंगे तो वी विल हैव ओनली दैट वन सिंगल कंटेंट, ठीक है, उसके अंदर बस एक ही कंटेंट दिखता है, ओके फाइन। अच्छा अपेंड करके देख लेते हैं। अब अपेंड के लिए व्हाट आई डू इज ये राइट वाला ही कोड कॉपी करता हूँ एंड नए इसमें जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, एंड बस यहाँ पे जगह पे ए कर देते हैं। अच्छा आई कैन डू दिस थिंग ऑल्सो, एस्केप कैरेक्टर्स भी यहाँ पे डाल सकता हूँ बेसिकली। सपोज मान लो हेलो वर्ल्ड जो है बेसिकली एक स्लैश में डाल दो, ठीक है, एंड उसके बाद में हेलो वर्ल्ड उससे चीज़ मैंने ऐड कर दी, फाइन। तो अकॉर्डिंगली उसी लाइन बाय लाइन वो उधर स्क्रीन के ऊपर या फिर उस फाइल के अंदर सेव कर देगा, ठीक है फाइन। तो अभी इसको मैं करता हूँ कंपाइल, आई विल सेव फाइल, ठीक है फाइन, इसको कंपाइल करते हैं 0 वार्निंग से, इसको रन कर देते हैं। अच्छा इधर कुछ आउटपुट नहीं आएगा, इसको बंद कर दो, गो इनटू द फाइल, और फाइल में जाके अगर हम लोग चेक करते हैं तो वहाँ पे उसके नीचे उसने अपेंड कर दिया होगा हेलो वर्ल्ड, जैसे कि वैसे ही होगा कि हेलो वर्ल्ड इज एज 0 1 2 3 जो काइंड ऑफ था मैंने ऐड किया वो नीचे ऐड होगा, ठीक है, जहाँ पे लास्ट लोकेशन होगी उसके नीचे ऐड कर दो, ठीक है। प्रोग्राम सेव करके वापस ये फाइल सेव करेंगे, यस अभी बिकॉज मैंने काइंड ऑफ सिर्फ फाइल नेम दे रखा है इसलिए उधर ही सेव हो गया। अगर मैं कोई एक लोकेशन देता सी ड्राइव व्यू, जैसे हमने काइंड ऑफ हेडर इसके लिए दिया था वोडिंग से मॉड्यूल्स के लिए, हेडर फाइल्स के लिए, तो वैसे अगर आप लोकेशन न्यू देते हो तो उस लोकेशन में अभी कोई सिर्फ फोल्डर की लोकेशन डालनी पड़ेगी, हाँ, तो वो सेम वैसे ही डालोगे। सपोज से मान लो मैं 1-2 फोल्डर पीछे चले जाता हूँ सपोज, ठीक है, ऐसे इस लोकेशन पे मुझे सेव करना है, यहाँ पे नीचे कोई टेक्स्ट फाइल है नहीं, ठीक है फाइन। तो इसका लोकेशन मैं कॉपी कर लूँगा बेसिकली, इसे कॉपी कर लिया, यहाँ पे फाइल में आ गए और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा एक सिंगल स्लैश की जगह या तो बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश डाल दो या तो फिर डबल टाइम बैक स्लैश डाल दो, एस्केप कैरेक्टर, और ये ABC के लिए भी ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ तो अभी अपेंड मोड में क्या होगा कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो बना देगा बेसिकली। तो अगर मैं पीछे जाकर चेक करता हूँ तो यहाँ पे एक फाइल ऐड हो गई दिखनी चाहिए, ABC.txt बन गई यहाँ पर, ठीक है, और उसके अंदर जो भी अभी जस्ट बनाया था वही उतना ही खोलेगा, ठीक है।
ओके तो पहले ये रीड राइट अपेंड वाले एग्जांपल कर लो, फिर हम लोग क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था ना वही कोड कॉपी करेंगे, बस उसके अंदर एक दो लाइन जैसे फाइल वाले अपेंड कर देंगे, तो सारा हमारा डेटा एक फाइल के अंदर सेव भी होगा। ठीक है, पहले ये वाले बना लो, 3 फाइल्स है, अब इनफैक्ट 4 थी बट ये रीड 2 वाला ही बना लो। चलो फाइन, ये वाला बना लो, रीडिंग वाला। हाँ, अभी एफ गेट एस ये भी फंक्शन है, जैसे एफ स्कैन एफ था है ना, वैसे अभी एफ गेट एस है। अब एफ गेट एस के अंदर ना वो काइंड ऑफ आपको %C %D वो नहीं पूछता, वो क्या बोलेगा कि मुझे बफर आपका कितना है वो बताइए, एरे कौन सा यूज, किस कैरेक्टर एरे में सेव करना है, उसकी मैक्सिमम साइज़ कितनी है, और उसके अंदर बेसिकली मतलब कितने कैरेक्टर्स है। फॉर एग्जांपल से मान लो आपकी काइंड ऑफ साइज 20 की है, बट आपके फाइल के अंदर जो लेंथ है, दैट फाइल लेंथ सपोज उसके अंदर 40-70 कैरेक्टर्स कुछ एक लाइन के अंदर, राइट। टोटल आपने इसके 20 कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा और फिर से ही लूप स्टार्ट करेगा, तो मतलब उसके आगे वाला पार्ट उधर ही प्रिंट कर देगा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ठीक है, फाइन। तो ये एफ भी मतलब फाइल पॉइंटर है, जो फाइल ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों बना लो पहले। ठीक है, अच्छा इसके लिए भी ये वाला ये वाला पार्ट मत लिखना, ऊपर वाला। ठीक है, नीचे वाला जो सिंपल सा बस abc.txt ये फाइल है। ठीक है, दोनों वेरिएशन दे रखे हैं वैसे मैंने उसी के अंदर। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, ये पहले तीनों बना, फिर उसके बाद में आगे का। अच्छा ये तो बंद है। तो व्हाट वी हैड इज येस्टरडे वी डिड दैट प्रोग्राम, लाइक 29th को ही गया था। ठीक है, एम्प्लॉय वाला किया था आई गेस, है ना। फाइन, अच्छा अभी एम्प्लॉय वाला यहाँ पे वैलिडेशन, डिस्प्ले, ऐड रिकॉर्ड्स, हाँ ठीक है ये चलेगा। ठीक है, ऐड रिकॉर्ड करना है, डिस्प्ले करना है, इतना ही सिंपल वाला पार्ट है। ठीक है, वही कर लेते हैं, चलो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। अब यही सारा कोड मैं कॉपी करता हूँ, एक नया इसमें पेस्ट कर देता हूँ। वेरी नाइस, कॉपी नहीं, ओके तो ये कॉपी है। ठीक है फाइन, तो यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब जब मैं काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स ऐड कर रहा हूँ, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं काइंड ऑफ डिस्प्ले के लिए तो कुछ एक एरे के अंदर ऐड करूँगा ही, साथ ही साथ में काइंड ऑफ आई विल अपडेट इन द फाइल आल्सो, एक अपेंड मोड में फाइल ओपन करके उसके अंदर कंटेंट डालते जाओ। ठीक है फाइन, आई कैन डू दैट एज वेल। और डिस्प्ले करने के लिए वहीं से काइंड ऑफ कुछ इन्फॉर्मेशन लेके हम लोग डिस्प्ले करके दिखा देंगे। ठीक है फाइन, तो अभी ऐड रिकॉर्ड है, ऐड रिकॉर्ड के अंदर हमने यस ये दिस इज योर ऐड रिकॉर्ड, डू यू विश टू ऐड मोर समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो एक बार यूज़र से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन अगर ले लिया, हाँ जी तो वैलिडेशन वाला चलता है, ठीक है चलेगा। ओके, तो वंस दिस इज डन, यूज़र से यूज़र आईडी ये वो पासवर्ड कुछ ले लिया हमने, नंबर ऑफ रोज ये वो जो भी कुछ अपडेट करें। ठीक है, व्हाट आई विल डू इज यहाँ पे काइंड ऑफ मैं एक फाइल पॉइंटर बनाता हूँ, या तो चलो ऊपर एक फाइल पॉइंटर बना देता हूँ इसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, फाइल पॉइंटर fp फाइन, एंड I'll do this say fp is equal to open। ठीक है फाइन, एंड उसके अंदर मैं सपोज बोलता हूँ records.txt फाइन, करो records.txt फाइन, ऐसी कुछ एक फाइल बना करते हैं। ओके, अब उसको ओपन में करता हूँ सपोज से अपेंड मोड के अंदर। ठीक है, अपेंड मोड में उसको ओपन कर दिया। ओके, अच्छा इफ़ यू वांट यू कैन क्रिएट अनदर फंक्शन ऑल्सो, ये पूरा का पूरा जो भी एक रिकॉर्ड था, ये एक रिकॉर्ड उधर शेयर कर दो, फिर वो एक रिकॉर्ड के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन फाइल में ऐड कर देगा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ठीक है फाइन, बट देन अगेन व्हाट यू वांट इज कि अब फाइल एग्जिस्ट है या नहीं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। व्हाट आई विल डू इज कि नहीं भी होगी तो क्रिएट कर देगा। ठीक है, एंड आई विल से एफ प्रिंट एफ। ठीक है, एफ प्रिंट एफ ये यूज़ कर लेता हूँ, एंड उसके अंदर सब में पहले क्या था, फाइल पॉइंटर था, है ना, एंड उसके बाद में कुछ काइंड ऑफ जो भी हेलो वर्ल्ड जो भी कुछ लिखा था हमने लिखा था, राइट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सपोज से मान लो पहले आईडी डालेंगे, राइट, तो जैसे %d 2/t दे दो, फिर बाद में एक उसका जो पोस्ट है वो डाल दो, 2/t दे दो, और फिर उसका जो भी सैलरी है दैट इज अगेन 0.2 f, वो सैलरी है वो डालना है मुझे। ठीक है, नॉर्मली जैसे प्रिंटर में करते थे सेम वैसे ही, बस स्टार्टिंग में भी एक फाइल पॉइंटर ऐड हो गया, बस बाकी कुछ और डिफरेंस है नहीं सिंटैक्स में। दैट इज व्हाई आई एम बेसिकली प्रेफरिंग प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ वाले फंक्शन। नहीं तो वो जो एफ स्कैन एफ फिर सॉरी एफ गेट एस एफ पुट एस वो जो है वो काइंड ऑफ ज़्यादा वो एडवांस है बोल सकते हैं एक हिसाब से। ओके फाइन, ये वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ से काइंड ऑफ आई स्पेसिफाई। ठीक है, तो पहले पोजीशन पे क्या आना चाहिए था, अच्छा देना कि नॉर प्लस प्लस करने के पहले कर लेते हो ये लाइन। ठीक है फाइन, वाई बिकॉज कि वो NOR जो है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वाला जो लोकेशन है उसके अंदर वो वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक है, कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डॉट
डालना चाहिए, फिर एम्प्लॉय नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डॉट सैलरी डालना, ठीक है। अच्छा सैलरी भी मैं काइंड ऑफ उसको डॉलर वाला सिंबल डाल देता हूँ, ठीक है फाइन। तो वो भी डॉलर वाला सिंबल भी प्रिंट कर दो, ठीक है। एफ प्रिंट एफ और मैं काइंड ऑफ एक /n दे के प्रिंट कर लूँगा उसको, /n, ठीक है फाइन। तो प्रॉपर वो सेपरेटेड रहेगा, हर बार जब नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो एक न्यू लाइन पे जाके ऐड करता जाएगा, सिंपल। अब फाइन, और रिकॉर्ड को क्लोज भी करना पड़ेगा कल से, एफ क्लोज और ठीक है फाइन। ओपन किया, ऐड किया, क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको कंपाइल करते हैं, इसको रन कर लेते हैं। अच्छा डमी डेटा ऐड हो रहा है क्या हमारे इसमें? नहीं इसमें नहीं है ना, हाँ ठीक है चलो। 20 वाला सर डबल बार डालना पड़ेगा मुझे, क्या बोलते हो? एक ही प्रोग्राम के लिए और इसका फाइल क्या? हाँ तो वो एक तो आपके एरे के अंदर जा रहा है ना, फाइन। और वही सेम रिकॉर्ड हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल के अंदर अपडेट कर रहे हैं, ठीक है फाइन। अच्छा अब उसको फेच करने वाला भी पार्ट बता देता हूँ, स्ट्रक्चर फाइल ठीक, कंपाइल कर लेते हैं और इसको रन कर लेते हैं। अच्छा डिस्प्ले वाले पार्ट में मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले डायरेक्टली वो जो एरे है उसको डिस्प्ले नहीं करूँगा, आई विल गो इनटू द फाइल और फाइल में से फेच करूँगा और फिर डिस्प्ले करके दिखाऊंगा, ठीक है। वो विल डू दैट ऑल्सो, विल ट्राई दैट ऑल्सो। ओके फाइन। सो ऐड रिकॉर्ड सपोज सेल से, एंटर आईडी, सपोज ID is 23, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन इज सपोज से GM, ठीक है, एंड सैलरी इज सपोज से 56.44, ठीक है। एंड अनदर रिकॉर्ड, एल से ID इज अगेन सपोज मैं 23 बोलूँगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना फाइन। तो ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर न्यू ID, और ये ID ऑलरेडी है, सपोज से 22, एंड सपोज एल से CFO है कोई, और सैलरी सपोज से 44.31, ठीक है। एंड एल से ऐड अ रिकॉर्ड अगेन, एंड फाइन चलो और एक ID दे देते हैं सपोज से 101, एंड मे बी इट इज़ द CO, एंड द सैलरी सपोज से 67.44, ठीक है। एंड इसको डिस्प्ले करके देखना तो डिस्प्ले यहाँ पे तो दिख ही जाएगा, नॉट एन इशू, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं एग्जिट कर देता हूँ। अब आई विल जस्ट गो टू द फाइल एंड चेक, ठीक है। तो फाइल के अंदर वो बनाया नहीं, ठीक है। जस्ट मिनिमाइज दिस, गो टू द फाइल, ठीक है ना, हाँ। तो फाइल, हाँ स्ट्रक्चर कंपोज ये वाला था, और आपका एम्प्लॉय रिकॉर्ड नाम का एक फाइल तो बन गया, वेरी गुड, ठीक है फाइन। और अब उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन मुझे दिखनी चाहिए, ठीक है। वो 3 लोग की इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए, फाइन। अच्छा अब यहाँ से हम लोग रीड कैसे करेंगे उसको, वो भी एक काइंड ऑफ है आपका, है ना। अच्छा ये डॉलर वाला सिंबल वैसे तो इंपॉर्टेंट है नहीं मेरे लिए, है ना। तो मुझे बस ये 3 चीज़ें रीड करनी है, ये वाला चीज़, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़, ओके। ऊपर वाला तो प्रिंट किया ही नहीं ना हमने, इसलिए नहीं, ठीक है। अच्छा अगर आप करते भी तो व्हाट विल हैपन इज कि रीडिंग के टाइम पे थोड़ा सा इशू आएगा, बिकॉज रीडिंग के टाइम पे मुझे फिर वो लॉजिक लगाना पड़ेगा कि पहले 2 लाइन या पहले 3 लाइन स्किप करो, है ना। तो फिर वो इन्फॉर्मेशन लेके बस ऐसे ही छोड़ दो, कुछ काम मत करना, फिर बाद में काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करो, समथिंग लाइक दैट। बट फिलहाल के लिए व्हाट आई डिड इज आई टोटली अवॉइडेड दैट पार्ट, ठीक है। अच्छा देन अगेन अब इनफैक्ट इसके अंदर भी ये इशू हो भी रहा है एक्चुअली। अगर ये फर्स्ट लाइन देखोगे तो फर्स्ट लाइन ब्लैंक है, अगर कोड के अंदर जब मैं कुछ लॉजिक लगाऊंगा ना तो व्हाट विल हैपन इज कि फर्स्ट लाइन ब्लैंक वो भी रीड करने के लिए ट्राई करेगा, अब उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू मिलेगी उसको, ठीक है। तो फाइन फिलहाल के लिए व्हाट आई विल डू इज कि चलो मैं ये वाली लाइन डिलीट कर दूँ, ठीक है। अब वो कोड के अंदर हम लोग अपडेट करेंगे उस /n बाद में देने के लिए, नॉट नाउ। उसको सेव कर लेता हूँ, इसको कट करते हैं, ओके फाइन। ये जो /n है ना, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट हियर मैं बोलता हूँ लास्ट में दे देना, वंस यू आर डन विद इट, ठीक है। फिर नया रिकॉर्ड ऐड करेगा तो नेक्स्ट टाइम तो ऑटोमेटिकली डालती जाएगी, ओके फाइन। ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट थिंग विच इज़ देयर, ठीक है। अभी उसको गेट करना है, इन्फॉर्मेशन रीड करना है ना, फाइन। तो अलसे डिस्प्ले रिकॉर्ड करना है, तो अभी वो डिस्प्ले वहाँ से करने की जगह मैं क्या बोलूँगा, उसको फाइल में से रीड कर लो, ठीक है फाइन। तो डिस्प्ले, हाँ ये है डिस्प्ले आपका, राइट। तो सिर्फ इतना वाला पार्ट नहीं लगेगा, ये वाला पार्ट तो आएगा, बट ऑब्वियस सी बात है। बट व्हाट आई विल डू इज आई विल अपडेट दैट रिकॉर्ड इन दैट एरे, फ्रॉम दैट एरे बेसिकली, ठीक है फाइन। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं अगेन स्टार्टिंग में ये तो प्रिंट वाला पार्ट करना ही है। अब इसके लिए भी और एक फंक्शन आप अलग से बना सकते थे बेसिकली, बट दैट्स फाइन। फाइल सपोज से f open
से वही थी बेसिकली एम्प्लॉय रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड्स था, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स डॉट टीएक्सटी, और उसको ओपन करो इन रीड मोड ना, ठीक है, उसको ओपन करो इन रीड मोड। अच्छा देने नेक्स्ट टाइम करेंगे का साथ में देखिए, ठीक है फाइन। अच्छा अभी फाइल एग्जिस्ट करती है इसलिए मैं काइंड ऑफ कुछ वैलिडेशन नहीं लगा रहा, नहीं तो आई वुड चेक इफ एफ पी इज इक्वल टू नल, ठीक है फाइन। चल से इफ ऐसा कुछ एक कंडीशन लगा देता है, चेक करो इफ एफ पी जो भी है इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल, चलो अगर नॉट इक्वल टू नल है ओके फाइन, एंड देन अगेन नल इज इन कैप्स, ओके फाइन, तभी वो ऑपरेशन परफॉर्म करो, नहीं तो काइंड ऑफ बस एक मैसेज प्रिंट कर दो कि फाइल कुड नॉट बी फेच्ड, डेटा कुड नॉट बी डिस्प्लेड, और ये काइंड ऑफ डिस्प्ले को ऐसे ही रिटर्न कर दो, नो फाइल फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड, ऐसे कुछ कर दो, ठीक है। नल क्या वैल्यू है? नल मतलब कुछ नहीं, एम्प्टी, जैसे वॉइड बोलते हैं है ना, वैसे ही नल, ठीक है। तो जब आप कैरेक्टर्स यूज की बात करते हो तो दैट विल बी नल, उसके अंदर कुछ नहीं होगा, दैट इज नल होगा। जब हम लोग फंक्शन यूज की बात करते हैं तो दे विल बी रिटर्निंग वॉइड, ठीक है फाइन, मतलब एम्प्टी रिटर्न करें, दोनों का मीनिंग वही है वैसे, नल और वॉइड का, ठीक है। ओके एनीवेज, सो व्हाट आई विल डू इज बेसिकली अब वो इन्फॉर्मेशन मुझे रीड करनी है, ठीक है, तो मैं एक काइंड ऑफ लूप लगा देता हूँ, एंड आई विल से yes I'll say while, while लगा देते हैं, ठीक है, एंड we'll say जो भी आपका नॉट एफ ई ओ है ना, नॉट एंड ऑफ फाइल, और ये फाइल पॉइंटर को पास करते हैं, ये तब तक ये लूप चलती रहेगी, ठीक है। हाँ सही है, ओके। अब इसके अंदर व्हाट आई विल डू इज सिंपली मैं एफ स्कैनएफ यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब एफ स्कैनएफ यूज़ करने के बाद में अभी अगेन उसके अंदर फर्स्ट वाला आइटम से फाइल पॉइंटर था, ठीक है, फिर उसके अंदर अभी कितने फील्ड्स है मेरे पास, 3 फील्ड्स हैं, फाइन। व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली से दिस थिंग कि रिकॉर्ड लो, एक काम कर लेते हैं, पहला आएगा %d आ जाएगा, एक स्पेस देता हूँ, दूसरा वाला जो %d है दैट इज़ फॉर नेम, और एक स्पेस देता हूँ, तीसरा वाला सॉरी सैलरी के लिए था, और तीसरा वाला इसके लिए था, है ना फाइन। एंड व्हाट आई विल डू इज इनिशियली ये हर बार ना मैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है फाइन, और हर एक वाइल लूप के बाद में आफ्टर एवरीथिंग मैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को 1 से प्लस करता हूँ, ठीक है फाइन। एंड आई विल से एम्प्लॉय ऑफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड मतलब 0th लोकेशन डॉट आई डी, उस लोकेशन पे इसकी वैल्यू सेव करो, %, सिंबल आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है चलेगा फाइन, कॉमा आई विल से % एम्प्लॉय ऑफ डॉट पोस्ट, कॉमा आई विल से एम्प्लॉय ऑफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड, आई नहीं आएगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, यहाँ पे भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड डॉट सैलरी, नहीं हाँ सैलरी, ठीक है, वो 3 चीज़ें फेच कर लो, ठीक है फाइन। और उसके बाद में ना जो भी काइंड ऑफ कैरेक्टर आता है उसको ऐसे ही मैं इग्नोर कर देता हूँ बेसिकली, उसके बाद में आई नो फॉर अ फैक्ट कि कुछ वो डॉलर सिंबल आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीन में प्रिंट नहीं करना है तो मत करो, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो मैंने काइंड ऑफ अगर नोटिस करोगे तो फाइल पॉइंटर जो यहाँ पे मैंने किया था इसके अंदर मैंने डॉलर डाल रखा है, तो अगर मैं ये निकाल देता हूँ तो ऊपर मुझे % से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, आई विल डू दैट ओनली, ठीक है, दैट विल बी द मोर स्मार्ट चॉइस। तो मेरे रिकॉर्ड्स के अंदर या फिर टेबल के अंदर मेरे वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगी, ठीक है फाइन। और बट जब डिस्प्ले करने जाऊँगा तो डिस्प्ले के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है फाइन। तो डिस्प्ले के अंदर वो डॉलर आने वाला है ऑटोमेटिकली, रिकॉर्ड डिस्प्ले के अंदर, ठीक है ये कर लेते हैं, ओके। और नंबर ऑफ रिकॉर्ड प्लस प्लस, फिर उसके बाद में काइंड ऑफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करके दिखाएगा, ठीक है। तो जितने रिकॉर्ड्स वहाँ पे है वही सारे रिकॉर्ड्स अपडेट हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल से अभी मैंने कोई भी अगर रिकॉर्ड नहीं भी डाला सकता और वही के रिकॉर्ड्स काइंड ऑफ हम लोग अपडेट करते हैं, लेट्स गो विद दिस थिंग, जिसे हम बोल रहे हैं डॉलर इंटर निकाल देते हैं, ठीक है फाइन। एंड आई विल सिंपली रिपीट दीज काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, कपल ऑफ टाइम्स। तो ठीक है, अभी टोटल कितने हैं, 9 रिकॉर्ड्स कुछ दिख रहे हैं मुझे, है ना फाइन। तो इसका सपोज से 101, इसका 22, ठीक सैलरी चलो वैसे उसको हम लोग कुछ टच नहीं करते, इसको सेव करता हूँ मैं, ठीक है। एंड
एंड फाइन बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको एक बार कंपाइल करके देखते हो इफ देयर इज एनी एरर, ठीक है, 0 एरर्स है, ठीक। लेट्स रन इट एंड चेक। ठीक है, अच्छा अभी रिकॉर्ड तो ऐड नहीं किया, बट अगर डिस्प्ले कर रहा हो तो इंटरनेट टूट नहीं जाता, ठीक है, चलेगा। तो ऐड जो फंक्शन है यहाँ पे हम लोग उसको उल्टा कर देते हैं, जैसे टू रिकॉर्ड फेच करो एंड फाइल ठीक, ये वाला लॉजिक लगा सकते हैं। भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा, अच्छा आई गेस दिस इज द इशू, ठीक है। लेट्स एक बार कभी वैलिडेट करो, मैंने काइंड ऑफ फाइल के अंदर मेरे पहले एक स्पेस है और फिर एक नंबर आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक सो इशू क्या हो रहा है कि जब %d आप देते हो यहाँ पे तो वो नंबर एक्सपेक्ट कर रहा है, बट वहाँ पे उसको मिल रहा है एक्सप्रेशन करेक्ट या फिर स्पेस मिल रहा है बेसिकली, तो उसकी वजह से इट इज़ काइंड ऑफ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। लेट्स सी। अच्छा, इसके पहले मैंने बताया ना स्कैन ऐप देते हो तो उसके बीच में स्पेसेस मत दो, अगर दोगे तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है, तो दैट इज बेसिकली द थिंग, ठीक है। ये भी नहीं चल रहा, let's do this, इसके बीच में spacing नहीं देते, और प्रोग्राम में मतलब रिमूव दिस स्पेस स्टार्टिंग वाला, इसको कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं। अच्छा, एक एक रिकॉर्ड फेच करके दिखाने में क्या प्रॉब्लम था उसको, हम एक बार चेक तो डबल स्लैश की वैल्यू किधर नीचे उधर जाना है, इधर स्लैश टी स्लैश, सी दैट इज द इशू, ठीक है, चलेगा। वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, मे भी हो सकता है उसको सही से फेच नहीं कर रहा। एक बार ये रन करते हैं, कुछ एक अजीब सी वैल्यू भी अगर आ गई तो सफिशिएंट है हमारे लिए, बट नहीं है। यस, %वाला सिंबल की गड़बड़ थी, PM ठीक है, कंपाइलिंग इट, रनिंग, नेक्स्ट 0 1 2 3 इन्फॉर्मेशन देना चाहिए तब तक एंड ऑफ, ठीक है, 1% गुड फाइन। तो अभी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑटोमेटिकली उसने 9 रिकॉर्ड दिखाना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो वो लॉजिक जो है बेसिकली अभी इन्फॉर्मेशन फेच कैसे करोगे, ठीक है, तो वो हम लोग ने स्कैनर के थ्रू हमने फेच कर लिया, एक एक करके कर लिया। अच्छा, देन अगेन आप वहाँ पे मैंने एक सिंगल स्पेस दिया था सेपरेशन के लिए, वाई बिकॉज कि यहाँ पे काइंड ऑफ वो एक टैब आने वाला था वहाँ पे, तो व्हाट विल हैपन इज कि वहाँ पे टैब आ गया और ये सिंगल स्पेस उसको काइंड ऑफ कैंसिल आउट कर देगा, और फिर नेक्स्ट वाला वो जो सिंबल है %s उसको लेने के लिए देखेगा, तो वहाँ पे उसको स्ट्रिंग मिल जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो उसको ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर लेगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम है बेसिकली। अब इसके अलावा आई डोंट थिंक सो, अभी इसके ऊपर अगर आपको ऑपरेशन करना है, सपोज मैं बोलता हूँ ऐड कर दो और एक रिकॉर्ड, है ना। तो अभी सपोज मैं बोलता हूँ एम्प्लॉय ID सपोज से 333, ओके, डेजिग्नेशन है सपोज से ERT समथिंग, सैलरी सपोज से 88, ठीक है, फाइन। तो अगर मैं उसको डिस्प्ले करके देखता हूँ, कहाँ है, 0 आ गई, ठीक है। तो अभी डिस्प्ले के अंदर मुझे वापस एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ चल रही है, बिकॉज डिस्प्ले के अंदर जब भी आप इन्फॉर्मेशन, अच्छा देना 0 आया, इनफैक्ट ऊपर वाले इस पर आया, नीचे वाली एक लाइन आई और लास्ट में फिर से और एक एक्स्ट्रा आ गई, वाई बिकॉज कि हम लोग वो 0 से लेके वो सारा रिकॉर्ड फिर से चेक कर रहे हैं, और वो उसने फिर से एक ++ कर दिया था वहाँ पे ऐड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऐड करने के लिए, है ना, फाइन। तो वो वाला पार्ट एक है, तो वो एक मुझे चेक करना पड़ेगा। तो व्हाट वी कैन डू इज, चलो हम लोग क्या करेंगे, जो डिस्प्ले वाला लूप है ना उसको 1 से -1 करके डिस्प्ले करके वहाँ पे दिखा देंगे, सिंपल हो जाए, ठीक है, वो भी सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है, फाइन। तो चलो कोई नहीं, और एक रिकॉर्ड अगर सपोज से मैं ऐड करता हूँ 33 डेजिग्नेशन सपोज से है
अगर डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, तो अगर वो देखोगे तो नीचे 33 ऐड हो गया, बट वो नीचे और एक उसका डुप्लीकेट यूज होता है। फाइन, अभी अगर और एक करूँगा तो और एक डुप्लीकेट, तो लास्ट वाला नहीं चाहिए रिकॉर्ड, सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर एकदम स्टार्टिंग में भी आया था क्या, एकदम स्टार्टिंग में तो डबल रिकॉर्ड्स नहीं आए, फिर उधर क्यों आ रहा है, तो दैट विल बी अगेन एन इशू। अगर स्टार्टिंग से ही चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर किसी ने स्टार्टिंग में डिस्प्ले करवा के दिखाया तो उसको ये लास्ट रिकॉर्ड नहीं दिखेगा, फिर अगर मैं फॉर लूप ही करता हूँ। चलो नो वरीज, फिलहाल के लिए इतना तो बना दो, फिर हम लोग आगे वाला पार्ट देखते हैं, इसको भी हम लोग फिक्स कर लेंगे, नॉट एन इशू, ठीक। वो शॉर्ट प्रोग्राम, अच्छा बस क्या करना है, व्हील से कि एक काइंड ऑफ ऑलरेडी फाइल है मेरे पास, ठीक है, और उस फाइल में से आई जस्ट वांट टू रीड द कंटेंट एंड डिस्प्ले, ठीक है, यस वॉइड मेन, ठीक है, वॉइड मेन, ठीक है, और मैं काइंड ऑफ एक कैरेक्टर सपोज से बफर कुछ ऐसे ले लेता हूँ, फिर चलो उसकी मुझे ज़रूरत नहीं, बट लेट्स सी, ओके, एक फाइल कुछ पॉइंटर ले लिया, फाइल से स्टार भी कुछ नाम दे दिया, इक्वल टू एफ ओपन, ठीक है, फाइन, एंड आई से सपोज से qr.txt ऐसा मैं कुछ नाम देता हूँ, और उसको ओपन करो इन रीड मोड, ये उसको स्पेसिफाई करो। अच्छा वैसे ये फाइल है नहीं मेरे सिस्टम में, ठीक है, व्हाट आई विल सिंपली डू इज आई विल चेक फॉर दिस थिंग इफ, ठीक है, माई एफ पी इज इक्वल टू नल, ठीक है, एम अगर है, एफ पी फाइल पॉइंटर किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा, अगर आई विल सिंपली प्रिंट अ मैसेज दैट आई विल से फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। अब अगर वो फाइल है तो फिर वो एल्स वाले पार्ट में जाएगा, ठीक है, और जो भी कुछ काम करना मेरा वो करेंगे। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा बट ऑब्वियसली फाइल नॉट फाउंड मुझे मैसेज दिखाएगा, ठीक है, अब मेरी फाइल वो है ही नहीं, ठीक है। तो अच्छा अगर है तो क्या काम करना है, वी वांट टू डिस्प्ले दैट फाइल एज इज, ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं एक कैरेक्टर एरे लाइक बनाने की जगह आई जस्ट मेक अ कैरेक्टर सपोज से एक्स, ठीक है, और मैं वो एफ गेट सी वाला कुछ लॉजिक यूज़ कर लेता हूँ, आई से डू वाइल, ओके, डू वाइल एक्स इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, ठीक है, फाइन, या फिर काइंड ऑफ फाइल एक्सक्लेमेशन मार्क नॉट इक्वल टू 0, वो वाला भी चलेगा, आपके ऊपर है बेसिकली हाउ यू वांट टू प्रोसीड, ठीक है, फाइन, एंड आई से एक्स इज इक्वल टू एफ गेट सी, ठीक है, और उसके अंदर मैं फाइल पॉइंटर को पास कर देता हूँ, और आई सिंपली से प्रिंट करो %c एक्स की वैल्यू को, ठीक है, करते जाओ जब तक होगा तब तक हो, ठीक है। तो अभी उसके अंदर अगर सपोज उसने स्लैश एन एनकाउंटर किया तो स्लैश एन प्रिंट कर देगा, नेक्स्ट टाइम पे जाएगा, समझ लो। अच्छा बट देन अगेन ये चीज़ मुझे सिर्फ इसके अंदर चाहिए थी या प्रॉपर एक स्ट्रिंग के अंदर चाहिए थी, यस, तो हम लोग जब वो स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे, पहले चलो इसको देख लेते हैं, फिर इसके अंदर से व्हाट आई विल डू इज मैं एक एक करके काइंड ऑफ कैरेक्टर ऐड कर सकता हूँ मेरे इसमें, है ना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉपी स्ट्रिंग हेडर फाइल लेता हूँ, strcpy करता हूँ, जो भी मेरी स्ट्रिंग है उसके अंदर काइंड ऑफ अपेंड कर देंगे बेसिकली, या तो फिर एक फॉर लूप लगा के अपेंड करता हूँ, नॉट इन वॉट एवर लॉजिक यू वांट टू प्रेफर, ठीक है, फाइन। तो ये वाला पार्ट पहले इतना ही रन करते हैं, वैसे तो ऑब्वियस ही बात है पहले एरर दिखाएगा, ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं, पहला तो मैसेज आना चाहिए फाइल नॉट फाउंड, कहाँ पे रन हो गया, कंपाइलिंग इट अगेन एंड रनिंग once, ठीक है। तो फाइल नॉट फाउंड ये वाला मैसेज मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो फाइल नॉट फाउंड दिख रहा है। अच्छा वो 2-3 बार काइंड ऑफ रन हो गया था तो मल्टीपल फाइल दिखा रहा है, दैट्स फाइन, नॉट एन इशू, ओके फाइन। तो अब फाइल पहले बना लेंगे, ओके, तो आई जस्ट गो इनटू दिस लोकेशन Ctrl+V से, फाइन, एंड इस लोकेशन के अंदर pqr.txt की कुछ एक फाइल बना लेंगे, से न्यू एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का pqr, ठीक है, फाइन, एंड व्हाट आई विल डू इज कि हमारे पास का जो प्रोग्राम है ना बेसिकली, फाइन, तो ये प्रोग्राम को ही मैं कॉपी करता हूँ, अभी इसके अंदर मल्टीपल लाइन है राइट, और उस प्रोग्राम को ही मैं यहाँ पे pqr.txt
इस फाइल के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है फाइन, तो कोड जो भी था जिस फॉर्मेट में उसी फॉर्मेट में टैब स्पेस नाम था इसका। सर वो सिर्फ पैराग्राफ है क्या इसमें सिर्फ पैराग्राफ है पैराग्राफ ही समझे कुछ लिखा है ना। फाइन सी अल्टीमेटली डम टर्मिनल है, उसको नहीं पता क्या पैराग्राफ है क्या है। व्हाट आई एम टेलिंग इट टू डू इज कि जो भी इन्फॉर्मेशन है एक फाइल में सेव करो, वो फाइल को या फिर एक स्ट्रिंग में सेव करो, स्ट्रिंग को प्रिंट करो। फिलहाल के लिए तो वो भी नहीं कर रहे, बस एक वेरिएबल के अंदर वो एक ही कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करेगा। तो उसको नहीं पता ये फाइल है पैराग्राफ है जो भी है, जो हम लोग बताएंगे उसको बस बोला मैंने प्रिंट करो, वो प्रिंट करेगा। अब वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोल रहा था पैराग्राफ है ना। फाइन, उसको नहीं पता सिस्टम का। ओके फाइन, तो वो एक चीज़ बना लेंगे। तो चलो इसको मैं कंपाइल करता हूँ एंड इसको रन करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है, तो वो प्रोग्राम एज इज़ मुझे दिख रहा है ना। तो जैसे मैंने काइंड ऑफ टाइप किया था वो प्रोग्राम ऐसे ही दिख रहा है। फाइन, अब वो उसने एक पैराग्राफ जैसा काइंड ऑफ जो चीज़ उसको दिखी, टैब दिखी, स्लैश टी दिखा, स्लैश टी डाल दिया, स्लैश एन दिखा, स्लैश एन डाल दिया, कर्ली ब्रैकेट दिखी, कर्ली ब्रैकेट, राइट। अब यही इन्फॉर्मेशन मैं क्या करता हूँ एक एक कर, चलो मैं एक एरे बना लेता हूँ अभी। सपोज सेल से कैर str समथिंग कुछ बनाता हूँ, उसके अंदर आई से 10,000 की लिमिट देता हूँ। फाइन, 10,000 कैरेक्टर्स आई थिंक सो सफिशिएंट। ठीक है फाइन, एंड व्हाट आई विल डू इज़ कि ये डू वाइल लूप में अगर हो तो एक सपोज से काउंट वाला भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ एंड उसको इनिशियली 0 रखता हूँ। और एक एक करके जैसे ये डिस्प्ले कर रहे हो ना, तो डिस्प्ले की जगह पे व्हाट आई विल डू इज़ आई विल सिंपली लाइक प्रिंट करने की जगह पे फेच करो उसको एंड आई विल से जो str ऑफ c वाला वेरिएबल है दैट इज़ 0 इज़ इक्वल टू दैट x वाली वैल्यू। ठीक है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक एक करके डाल दो उसमें और काउंट को प्लस प्लस करते जाओ एक एक से। तो 0 लोकेशन पे, हाँ यस। और फिर वंस यू आर आउट ऑफ दिस थिंग वाइल लूप, ठीक है, फाइल वाइल खत्म होने के बाद में आई विल सिंपली से प्रिंट एफ वो दैट स्ट्रिंग। ठीक है, %s, str। ठीक है, अच्छा इसमें फिर भी इट इज़ नॉट स्टिल नॉट परफेक्ट, इसके अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ऊपर नीचे होने वाला है, विल सी दैट ऑल्सो। ठीक है फाइन, अरे नहीं फिर भी प्रिंट कर दिया उसने एग्जैक्टली वैसे, चलेगा, नॉट एन इशू, हो रहा है तो वेल एंड गुड। ओके, व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग वाज कि वो जो स्पेसेस है ना टैब स्पेस, उसकी जगह पे नॉर्मली एक सिंगल स्पेस को दे देता था। ठीक है उसको, बट देन अगेन स्टिल चलो उसने अगर एक्सेप्ट कर लिया प्रॉपर स्लैश टी भी ले लिया तो हो गया। ठीक है, अच्छा देन अगेन अभी इसके लिए तो मैंने वो string.h वाली फाइल का भी यूज़ कुछ किया नहीं है। स्ट्रिंग कैट सॉरी strcat अगर यूज़ करते तो एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको अपेंड कर सकते थे। ठीक है, और फिर ये C++ वाला वेरिएबल एक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस क्या करते हैं str और उसके बाद में कॉमा देके वो x की वैल्यू जो भी कुछ आएगी, तो एक कैरेक्टर आ जाएगा, फिर और एक कैरेक्टर और एक कैरेक्टर एक एक रीड करके एक एक ऐड करते हैं जाता है। ठीक है,